तो फ्रेंड्स आप सभी जल्दी से जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों आज जो क्वेश्चंस लेकर के आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी अब की बार 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम कराए हैं सभी क्वेश्चन आपके एग्जामों में आने वाला क्वेश्चन है। 25 नंबर आप सभी का आता है बुक से और 25 नंबर आपका आता है व्याकरण से। 25 नंबर आपका व्याकरण से आता है। दोनों मिलाकर 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जिसमें 50 व्याकरण से है और 50 आप सभी का इस बुक से है। 50 में आप सभी को 25 ही बनाना है, 25 क्वेश्चन ही बनाना है। आप सभी यह क्लियर समझ गए होंगे। और आज आप सभी देख पा रहे हैं जो आज आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जामों के लिए 100% यह सभी क्वेश्चन लड़ने की चांस है। तो दोस्तों आज की सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस सेशन को आप सभी शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका नजदीक आता जा रहा है एग्जाम, हम उसी टाइप में क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्वेश्चन उसी टाइप में करा रहे हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी ऐसा क्लास आएगा तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और क्लास जो है आप सभी का यह डेली क्लास आप सभी का यहाँ पर लिया जा रहा है, तो आप सभी क्लास को जरूर डेली अटेम्प्ट कीजिएगा। और हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। आज क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, ये सभी 25 क्वेश्चन आप सभी का बुक का क्वेश्चन है। इसके बाद व्याकरण से भी क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, तो आप सभी देखते रहिएगा। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रोज इनमें से क्या है? तो यह एक कहानी है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? यह आप लोगों से पूछ रहा है। तो जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में इसका जन्म हुआ था। और आप सभी अंतिम में जरूर बने रहिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आप सभी सबसे पहले क्वेश्चन को कीजिए, इसके बाद लास्ट में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो ये अज्ञेय जी की रचना है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिले थे? तो 1931 ईस्वी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 23 मार्च 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी किस वाद से है? तो यह जो था तो यह प्रयोगवाद से। किस वाद से? प्रयोगवाद से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस पर मिला था? तो इसे उर्वशी पर मिला था, तो उर्वशी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रहा हो? तो यह जो आया है यह आपका आया है रोज कहानी से, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अज्ञेय की माँ का क्या नाम था? अज्ञेय की माँ का नाम वयांती था, आप लोग याद रखिएगा। और इसका पिता का क्या नाम था? तो कमेंट आप लोग कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है। यह क्वेश्चन व्याकरण से एक क्वेश्चन आ गया, प्रत्यय और उपसर्ग एक दो क्वेश्चन आता है। 4 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले एक क्वेश्चन प्रत्यय से और एक क्वेश्चन उपसर्ग से आया करता है, लेकिन अब दोगुना हो गया है, दोनों में दोगुना हो गया। ये भी 2 क्वेश्चन आएगा, ये भी 2, 4 क्वेश्चन यहाँ से आप पक्के कर सकते हैं। तो एक हम वीडियो लेकर के आएंगे सिर्फ तो सिर्फ
ये प्रत्यय और उपसर्ग दोनों को एक ही वीडियो में कवर करा देंगे। तो आप सभी हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास कोई भी क्लास लेकर के आएंगे तो आप सभी के फ़ोन में नोटिफिकेशन बच जाएगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पाद। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञे जी का जन्म कहीं दिख रहा है 1911 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 7 मार्च 1911 ईस्वी को अज्ञे जी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था? निधन कब हुआ था यह आप लोग सभी को बताना है। तो जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए, इसका निधन कब हुआ था। जितना आप सभी कमेंट करते हो उतना समझिए आपका तैयारी बेहतर हो रहा है, बेहतर हो रहा है। तो आप सभी कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट करते चलिएगा। तो आप किस स्टेट से है वो भी आप सभी कमेंट कीजिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था। तो अगला प्रश्न है, किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? किस पाठ में आया है? तो यह आया है रोज पाठ में, जो कि रोज एक कहानी का नायक जो है वो मालती है। मालती है रोज कहानी का नायक, जिसका पति का नाम महेश्वर है, पति का नाम महेश्वर है। तो आप सभी याद रखिएगा ये सभी पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी का जन्म स्थल कहाँ है? तो अज्ञे जी का जन्म स्थल कहाँ है? तो आप सभी जल्दी से लगाइएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अज्ञे जी का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है, बंदी जीवन किसकी कृतियां है? कृतियां, रचनाकार, ये सभी क्वेश्चन आता है, भर भर कर एग्जामों में आता है। काव्य खंड, ये सभी आप लोग रट लीजिएगा, आता ही है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल। तो आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की, और अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार का क्लास आते ही रहेगा। अभी हम 50 क्वेश्चन तक क्लियर करने वाले हैं, तो आप सभी बने रहिएगा। और लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो आप लोग इन्फॉर्मेशन को सुनकर जरूर जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 है आपके स्क्रीन पर, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पात्र का संपादक थे? तो किस पात्र का था? तो यह प्रताप पात्र का था। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र थे, तो इसे क्लियर कर लीजिएगा। गीतकार, फिल्मकार, कथाकार? कथाकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ओ सदा नीरा के निबंध के निबंधकार का नाम बताए। ओ सदा नीरा निबंधकार का नाम बताना। ये कहाँ गया? जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन कहता है मैं इसकी लाश लेकर ले जाकर चील और कौवे को आगे में डाल दूंगा? यह कौन कह रहा है? तो यह सिपाही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बाज की डाढ़ में आदमी का खून लगा हुआ था, यह कविता किस पंक्ति से आया है? तो किस पंक्ति से आया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तय तो यही था, इस पंक्ति से आया है। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 8 फरवरी 1925 ईस्वी को मोहन राकेश का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में आने की चांस है 100%, ये सभी क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कामिनी के कवि कौन है? कामिनी का कवि है, यह आप लोग को बताना है। तो कौन है इसका? पंत प्रसाद या महादेवी वर्मा या
आपका निराला। तो बताइए इसका आंसर आप लोग किसके साथ जा रहे हैं, देखते हैं इसमें कितने स्टूडेंट सही कर पाते हैं। 46 का आंसर आप सभी लगाइएगा, ठीक जा रहे हैं आप सभी। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हुए हैं तो ए और सी के साथ जा रहे हैं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, कौन कौन सी कृतियां माथुर जी की नहीं है? जगदीश चंद्र माथुर जी की कौन सी कृतियां नहीं है? तो यह आप सभी को बताना है। चलिए देखते हैं, लगाते हैं कौन कौन सब स्टूडेंट इसका सही सही आंसर लगा पा रहे हैं। तो इसका आंसर आप सभी का 47 का ऑप्शन नंबर क्या डी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट डी के साथ जा रहे हैं, डी के साथ जाने बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सभी। भौर का तारा। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन थे? कुंती कौन थे? कहीं प्रोसिन दिख रहा है, दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कुंती और दीनू। एक तो कौन था? दीनू। दीनू ये दोनों जो थी, ये दोनों यह बिस्नी की प्रोसिन थी। तो आप सभी इसे याद रखिएगा, बिस्नी की प्रोसिन थी। बिस्नी कौन थी? तो वह मानक की माँ, मानक की माँ बिस्नी थी। तो आप सभी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न, आप सभी इस प्रश्न को देखिए और इसके बाद इंफॉर्मेशन को सुनकर जरूर जाइएगा। यहाँ से आप सभी को बहुत ही फायदामंद होने वाला है। आप सभी अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए आप सभी। बस लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इस क्वेश्चन को हम कराने के बाद हम आगे इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर हम आज की क्लास की एंड करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही जबरदस्त क्लास में, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए तो सांस्कृतिक, थोड़ा पेन को हम चेंज कर लेते हैं, चलिए, संपर्क में आए तो जो सांस्कृतिक सुसंस्कृत हो, चित्रण का यह निष्कलुष हो, यह किसने कहा है? तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जैसे आप सभी को दिख जाए शिक्षा और संस्कृति या फिर शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा जो लिखा है या महात्मा गांधी लिखा है, तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सभी आंसर निकाल सकते हैं। आई होप यह पूरा सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप सभी जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों सब में, अपने फ्रेंड सबको यह सेशन जरूर सेंड कर दीजिए, ताकि उसे भी इस सेशन को लाभ हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप सभी सपोर्ट कीजिए। यह न्यू चैनल है, आप सभी के समक्ष हम खड़ा हो चुके हैं और बिहार के स्टूडेंट को सफलता प्राप्त करानी है, यही मेरा उद्देश्य है। तो आप सभी जितना हो सके उतना आप सभी वीडियो को अपने दोस्तों सब में शेयर करते चलिएगा आप सभी। और आज का एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सभी को पता होगा, ये जितने भी आप सभी क्लास देख रहे हैं, क्लास का पीडीएफ ये पढ़ने से आप सभी को याद नहीं हुआ होगा। अगर याद नहीं हुआ, जिसे याद हो गया तो आप तो बहुत ही बेहतर है, आपका आईक्यू लेवल भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन जिस स्टूडेंट को अभी तक ये सभी क्वेश्चन याद नहीं हुआ है, वो क्या करेंगे? वो तो या तो फिर वह आप सभी इस वीडियो को रीप्ले करके आप सभी देख सकते हैं। रीप्ले करके अगर आप लोग देख लेते हैं तो भी आप लोग का हो जाएगा, या नहीं तो इस क्लास का अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को आप सभी ज्वाइनिंग कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग करने के लिए नीचे में वीडियो के नीचे में मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप सभी इसका ज्वाइनिंग कर सकते हैं और पूरा पीडीएफ आप वहां से पा सकते हैं। तो आज की क्लास बस इतना तक ही रखते हैं। आई होप आप सभी को यह क्लास जिंदाबाद लगा होगा, तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जिंदाबाद लगा है तो वीडियो को आप सभी लाइक एक बार कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।